हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का ग्रेट ट्रेडर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और देखेंगे दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि कल 22 जुलाई ट्यूसडे के दिन में मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकता है, हम कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए आज मार्केट के अंदर बहुत शार्पली बाइंग मोमेंटम आया है एक सेलिंग प्रेशर आने के बाद। तो समझें क्या ये बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू मार्केट करेगी या फिर से यहाँ से रिवर्सल स्पॉट हो सकता है या वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है, क्या होगा प्लान ध्यान से समझेंगे। एंड उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आपने कोई भी कॉल या पुट कुछ भी अगर आपने होल्ड रखा है तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल की देखिए हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे मार्केट जो है अपने गैप अप की ओपनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जो अपने मार्केट्स हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं कल के दिन में, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो अब हम देखेंगे कैसे प्लान कर सकते हैं इनको। हाँ जी, तो चलिए थोड़ा सा स्टडी करते हैं और देखते हैं कल के दिन हम मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मार्केट के अंदर कैसा मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर डे टाइम फ्रेम की बात करूँ तो आपको दिख रहा होगा मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बाइंग आने के बाद ये पुल बैक आया, थोड़ा सेलिंग है, फिर से दोबारा मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या, मार्केट में हर लोअर लेवल्स के आसपास बायर बैठे हैं। क्योंकि देखो ये सारे एरियाज, अगर मार्केट को इजीली गिरना होता ना तो मार्केट यहाँ से बहुत इजीली गिर जाता। क्योंकि यहाँ पे देखो कोई खास सपोर्ट नहीं है। क्योंकि खास सपोर्ट क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जब ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया था, अगर ये ब्रेकआउट हुआ था फेलियर हो गया तो इसको ऐसे गिर जाना चाहिए। क्योंकि आपको पॉइंट याद रखना, सेलिंग जो होती है ऑलवेस्ट मार्केट के अंदर क्या होती है, फास्ट होती है, बहुत तेज़ी से मार्केट गिरती है। आपने अगर मार्केट्स को देखा है तो बहुत तेज, अगर आपने कोविड क्रैश के बाद देखा या इससे पहले अगर आपने कोई भी मार्केट में बड़े सेलिंग प्रेशर देखे हैं, बड़े मूव्स देखे हैं, आप मार्केट के अंदर पिछले 2-3 सालों से हो तो आपको पता होगा मार्केट बहुत फास्ट गिरती है, ऊपर जाती है बहुत स्लो जाती है। हाँ गिरेगी, ऐसा नहीं कि फास्ट गिरती है, मतलब कि अगर गिरना है तो एकदम से स्पीड से गिरेगी। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे आएगी, आपको एंटर दे देगी फिर गिरेगी, ऐसा बहुत कम होता है। बहुत तेज मार्केट गिर जाती है अगर मार्केट को गिरना होता है। अब यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पे बार बार मार्केट में सेलिंग आ रही है, बायर आ रहा है, सेलिंग आ रही बायर आ रहा है। इसका मतलब क्या, सेलिंग आ रही बायर आए तो इसका मतलब आने वाले टाइम में मार्केट के अंदर मेरे को क्या दिख रहा है, सेलिंग स्लो डाउन होती हुई दिख रही है और बाइंग यहाँ से आती हुई दिख रही है। अब इसका मतलब ये है कि हम कल उठते ही कॉल बाय कर लें कि हम उठें कल मार्केट ऊपर, सर ने बोला कि बाय सेलिंग नहीं आएगी तो कॉल बाय करें, नहीं ऐसा नहीं होता। कॉल बाय करने की सिचुएशन अलग होती है। देखो अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हो ना, ऑप्शन बाइंग करते हो, तो ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको आपके दो ई को सुधारना पड़ेगा। पहली ई आपकी एंट्री, दूसरा ई आपका एग्जिट। मतलब जल्दी आपको एंट्री सही टाइम पे लेनी है, मतलब स्काल्पर की तरह देखिए एंट्री लेनी है। जैसे चूहा जो होता है, जैसे आप रियल लाइफ में एग्जांपल ले लो, जो हम जिसके रैट की एग्जांपल ले लें, चूहे की एग्जांपल ले लें। चूहा बिल से जब बाहर तभी निकलेगा जब उसको पता होता है कि वहाँ पे कुछ खाने का टुकड़ा पड़ा है, उसको दौड़ के जाना है उस खाने के टुकड़े तक, उसका टारगेट है। उसको दौड़ के जब तब निकलना है जब कोई ना हो सामने, आवाज़ बिल्कुल नहीं है, बहुत फोकस करके उसको निकलना है, लेके तुरंत वापस आ जाना है, ये उसका गोल रहता है मेनली। तो बस वही बात है, आपको भी अगर एंट्री करनी है तो रैट की तरह, चूहे की तरह आपको एंट्री करनी पड़ेगी और एग्जिट भी आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है सब कुछ आपके फेवर में है, जैसे अगर मेरे को, मैं अपनी बात करूं, अब मेरे को दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे आज ओपन होते ही मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के बाइंग की, अब मैं उसके नीचे एसएल डाल दूंगा और चलने दूंगा। अगर मेरे को जितना मेरे को प्रॉफिट चाहिए मेरे को बन गया, जैसे मैंने एग्जांपल लेके लिए 10 लॉट ले लिए हैं, अब मेरे को दिख रहा है मेरे 10 लॉट के ऊपर मेरे को बन गया है 25-30 हज़ार रुपये बन गए। अब मैं करूँगा अपने 6-7 लॉट बुक कर दूंगा, 7 लॉट अपने जो है बुक करूँगा, अब 3 लॉट जो है वो चलने दूंगा कि हाँ चलने देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं सारे के सारे, अगर मेरे को दिखेगा और ऊपर जा रहा है तो फिर से एंट्री कर लूँगा, है ना, नए अगले दिन की तरफ। तो ये हो गया ऑप्शन बायर के लिए। और ऑप्शन सेलर के लिए क्या होता है, मंथली उठो, मंथली के अंदर जो कॉल पुट्स हैं उनको जाके ट्रेड करो और एंजॉय करो, सिंपल सी बात है। अगर वही अगर आप बैठे रहोगे कुछ समय या लंबे समय तक कि हाँ मैं वेट करता हूँ वेट करता हूँ, अब मार्केट आएगी यहाँ पे फिर मैं लूँगा ट्रेड, या एक काम करता हूँ ऐसा करता हूँ, ऐसे काम नहीं बनता कभी भी। तो आपको सिंपली करना क्या है, ऑप्शन सेलर हो, मंथली टाइम में शिफ्ट करो, वहाँ पे अपना प्लान बनाओ और ट्रेड करो। देखो बहुत सारी मार्केट्स के अंदर स्ट्रेटजीज होती हैं जिनसे आप पैसा बना सकते हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि उनको बनाना ही नहीं होता है, मतलब उनको कुछ करना ही नहीं होता है, उस वजह से वो लोग सिंपली शॉर्टकट में जाते हैं। जैसे हम लोग अभी बात करें, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मार्केट के अंदर 6 महीने, 1 साल, 2 साल टाइम दिया होगा,
लेकिन स्टिल कॉल पुट के चक्कर में दौड़ रहे हैं कि सर कॉल लूँ कि पुट लूँ। देखो अगर आपको मैं बात करूँ ना, आप जब तक इस चक्कर में घूमते रहोगे, आप गोल गोल घूमते रहोगे, कॉल पुट करते करते आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। कभी कभार 10 में से एक दिन 2 बार मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाएगा या बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा, आप पैसा बना लोगे। बाकी के 7-8 दिन आप जो है नुकसान ही करने वाला हो, शायद 9 दिन है आप नुकसान करोगे। तो एक दिन में अगर आपने मान लो 1 लाख कमा भी लिया, अब 9 दिन में आपने 10-10 हज़ार के उड़ा दिया, तो कितना आपका 1 लाख तो ब्रोकर समेत 90,000 और ब्रोकरेज में 1 लाख से ऊपर ही हो गया। शायद से ज़्यादा ही दे के जाओगे मार्केट को, तो आपने टाइम भी तो अपना ख़राब किया ना। तो ये बात हर किसी को समझ में नहीं आती है। तो बस ये आपको समझनी है, मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान से ट्रेड प्लान करना है, चीज़ों को समझना है, फिर जाके आप ट्रेडर बन जाओगे। देखो ट्रेडर बनना मुश्किल काम नहीं, मैंने आपको बार बार समझाया है। ट्रेडर आप बन जाओगे, लेकिन पॉइंट वही है कि आपको अपने माइंडसेट के ऊपर, आपके साइकोलॉजी लेवल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, फिर जाके आप कहीं ना कहीं ट्रेडर बन जाओगे, कोई श्योर बात नहीं है। चलो खैर अभी हम एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, आपका काफ़ी टाइम ले लिया। बाकी देखो जो लोग, मैं आपको एक बार और बता दूं, ठीक है, जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल बता दूं, तो देखो मैं यहाँ पे सिखाता भी हूँ, हम मेंटरशिप प्रोग्राम देते हैं अपना, जो कि मैंने आपको बताया हुआ कि अगस्त के अंदर हमारा स्टार्ट होने वाला है। मेंटरशिप मतलब लर्निंग का प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपको बेसिक से एडवांस पूरे मार्केट्स कैसे काम करते सब कुछ सिखाया जाएगा। ये मेरा नंबर दिया हुआ है 8427555575। इस पर किसी भी समय आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो और एनरोल कर सकते हो क्लासेस के लिए, ठीक है। जो हमारी फ़ीस है 69,999 फ़ीस है हमारी। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपकी फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो फ़ीस, आप ऐसे स्किल में काम कर रहे हो जिसको आप सीख के, ऐसा नहीं कि दिन का आप 500 रुपये कमाओगे या दिन का आप 1,000 रुपये कमाओगे। आप इस स्किल को सीखने के बाद एक आपको लाइफ टाइम फ्रीडम मिल रही है, ठीक है। आज भले ही आप 500-1,000 रुपये कमाओगे, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 कमा लोगे, लेकिन आने वाले टाइम में आपको लाइफ टाइम फ्रीडम मिल रही है। तो ये अगर आपको 70,000 में मिले, मेरे को अगर कोई 7 लाख में भी देना तो मैं खरीद लूँ, और हर कोई खरीदने अब चाहेगा, लेकिन ऐसा आता नहीं है ना। अगर मैं देखो, मैं आपको चार्ट पे सब कुछ करके दिखा सकता हूँ, आपको ट्रेडर आपने खुद ने बनाना है, और खुद में बनाने के लिए आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको करेज दे, जो आपको बताए कि सर मुझे कहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ पे कैसे एंड करना है। जो लोग स्मार्ट है वो समझ गए हैं। तो ये देखो 69,999 हमारी कोर्सेज़ की फ़ीस है। जिसको एनरोल करना है सिंपल इस नंबर पे कांटेक्ट करें और एनरोल कर ले, वो सबसे बढ़िया बात है। अभी हम आ जाते हैं वापस अपने चार्ट के अंदर। डे टाइम फ्रेम में जैसे मैं बता रहा था कि थोड़े मार्केट दिख रहे हैं, बुलिश दिख रहे हैं, बुलिश नहीं कह सकता, ठीक है, अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है यहाँ से मार्केट पुल बैक्स ले सकते हैं। हो सकता है यहाँ से क्या करे मार्केट, यहाँ एक पुल बैक ले, थोड़ा यहाँ पे आए, फिर वेट करे, फिर निकले। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो एक इस तरीके से मेरे को चैनल दिख रहा है, तो अगर इस चैनल के अंदर रह गया तो ठीक है, थोड़ा वेट यहाँ पे बननी पड़ेगी, उसके बाद ऊपर जाएगा। हाँ, अगर लोस के नीचे फिर से जाता है तो देखो फिर से हो सकता है सेलिंग कंटिन्यू कर जाए, लेकिन उस केस में आपको वेट करना पड़ेगा, प्रॉपर सेटअप बनने देना होगा, ठीक है। तो अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करते हैं चार्ट्स को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर मैं बाइंग के लिए बात करूँ, तो जैसे मैंने बात करा, मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा बहुत मेजर रेसिस्टेंस जोन है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। देखो हमेशा पहले सपोर्ट रेसिस्टेंस एरियाज ढूंढा करो। जैसे मैं यहाँ पे, ये देखिए यही मेरे पास एरिया है, इस एरिया को मैं क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने मार्क कर दिया। अब ये एरिया मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब अगर इस एरिया के ऊपर कोई भी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करके इसके पास थोड़ा वेट करता है, तो देखो यहाँ से कंटिन्यू चला जाएगा, ठीक है। ये पहली पॉसिबिलिटी है, यहाँ से ये कंटिन्यू चला जाएगा। लेकिन देखो मार्केट में इजी पैसा नहीं बनता है। अब ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा बोला तो ऐसा हो जाएगा। मैंने बोला अगर ये कंडीशन हैपन होती हैं तो इसमें हम ट्रेड में पसंद करेंगे, पैसा बनने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी अपनी हाई है। वहीं पे इसको ब्रेकआउट देके नीचे आ गया, ब्रेकआउट जहाँ दिया ही नहीं, ऐसे नीचे आ गया, नीचे आता है तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ कहीं पर आ सकता है। इसके बाद यहाँ से रिवर्सल स्पॉट होगा, फिर अगर ये ऊपर जाता तो बहुत बड़ी बात है, बट यहीं से अगर ये गिर जाता है तो इस केस में ऐसा फॉल भी आ सकता है। तो इस तरीके से मेरे प्लान रहेंगे, दो बस प्लान है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर देखने को है नहीं। गैप डाउन खुल गई, उस केस में देखो ये गैप ऑलरेडी गैप डाउन है, तो बाइंग सेलिंग दोनों आएंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसा करके ये बंद हो जाएगा। तो मतलब वॉलेट अगर इस रेंज में नीचे खुले या फ्लैट खुले, यहाँ पे खुले, इस केस में वॉलेटाइल टू साइडवेज मार्केट में रहेंगे। हाँ, इसके ऊपर ट्रेड करता है देन ही मैं यहाँ पे अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे बाय और जो है प्लानिंग को सोच सकता हूँ। ये हो गया निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखो बैंक निफ्टी की बात करें तो बहुत इजी सेटअप है। इजी सेटअप से मेरा मतलब क्या है कि चीज़ें यहाँ पे थोड़ी आसान है। आसान मतलब ये देखिए इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है, अगर
इस लोस के नीचे जाता है 56,700 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है, इस केस में हमें थोड़ा सा सेलिंग का मूव मिल सकता है, मार्केट नीचे की तरफ पुश हो सकते हैं। ठीक है, इस केस से नीचे जाने के बाद अगर यहाँ से थोड़ा पुल बैक ऊपर देता है तो सेम निफ्टी की तरह ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, तो मेरे लिए वॉलेटाइल रह जाएगा। हाँ, इसमें भी एक तरीका है, अगर ये 5700 के ऊपर राउंड नंबर के ऊपर ट्रेड करता है तो उस केस में 57,000 के ऊपर ट्रेड करेगा तो बाइंग का प्रेशर बन सकता है। बाकी कुछ खास अभी इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है, तो निफ्टी को मेरे लिए कल ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। और कल आपको पता ही है ट्यूसडे है, थोड़ा स्टडी जो है अपना ध्यान से करना, एनालिसिस ध्यान से करके ट्रेड करना और कॉन्टैक्ट करना अगर आपको सीखना हो तो। थैंक यू, लव आज, सर्वाल ग्रेट ट्रेडर।